कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत आज करेंगे गोल्ड और सिल्वर से, जहां पर भारी बिकवाली दिख रही है फेड के फैसले के बाद, और खास करके 2025 को लेकर उन्होंने जो संकेत दिए हैं कि आगे दरों में कम कटौती होगी, 2 कटौती, वो भी चौथाई फीसदी की कटौती अगले साल के, ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। और इस वजह से तेज़ गिरावट सोने में भी और चांदी में तो गिरावट और भी ज़्यादा है। MCX पर करीब 2,500 रुपए की गिरावट शुरुआती कारोबार में ही चांदी में दिखी है। करीब 3% की गिरावट दिख रही है कॉमेक्स पर। तो भारी बिकवाली का माहौल यहां पर चांदी में है। गोल्ड भी काफी कमजोर है, लेकिन क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका दे रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल IQ के फाउंडर है हमारे साथ अखिलेश जैन। अखिलेश जी, सबसे पहले चांदी पर बताइए। चांदी काफी तेजी से नीचे आई है, 3% तक की गिरावट। क्या ये गिरावट और एक्सटेंड होगी? जो खरीदार है उनको वेट करना चाहिए? आपकी सलाह यहां से क्या है चांदी पर सर? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजों को समझना होगा। स्पेशली फेड, जब ये PPI के डेटा आए थे लास्ट वीक में, तो वहां से एक क्लियर इंडिकेशन मिला था कि यस, देयर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे फेड कोई रेट कट करेगा बड़ा, या आगे आने वाले टाइम के अंदर रेट कट्स आएंगे बड़े। तो वहीं से हमने एक सिग्निफिकेंट फॉल आता हुआ देखा। कहीं ना कहीं चाइना के जो लिक्विडिटी पंच से रिलेटेड डेटाज हैं, वो भी एक फ्रूटफुल नहीं है मेटल्स के लिए, और एज वेल एज प्रीशियस मेटल्स के लिए। तो वो भी एक रीजन रहा। साथ के साथ डॉलर इंडेक्स में, जैसे मैं बार बार शो पे कहता हूँ कि 100 से हमने एक रैली होते हुए देखा, और 108 तक डॉलर इंडेक्स के भाव दिखे। वो कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, और अपसाइड यहाँ पे मेंटेन रहेगी। यहाँ पर देखिए, जो ऊपर से एक टॉप बना था 34.88 के आसपास से कॉमेक्स के अंदर, उसका एक सिग्निफिकेंट जो लाइक प्राइस मूवमेंट था, अप्रोक्सीमेट 15%, 29.22 हमने आता देखा। तो वो एक पड़ाव है जहां पर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पॉज करे, बट यहाँ से हम एक बड़ी वापस से पुल बैक जो उम्मीद रखे हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले सत्रों में भी देखने को मिलेगी। अगर आप इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाजार यहाँ से कंसोलिडेट करें और थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पे देखने को मिले। तो 29.22 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा सिल्वर के अंदर। हालांकि जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलप्ड है, और प्राइजेस अगर टेक्निकली 29.20 के नीचे क्लोज करते हैं, तो वहां से एक बड़ी फॉल हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 29.20 पोजिशनल ट्रेडर ध्यान रखें। अगर इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज एक सिग्निफिकेंट फॉल है, तो थोड़ा सा उछाला का वेट करें। 88,600 89,000 तक भाव मिलते हैं, तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं 89,800 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से 88,600 से लेकर अगर यहाँ से क्लोज करते हैं, तो फर्दर हमको 3 से 4,000 की यहाँ पे मंदी देखने को मिल सकती है। स्टॉप्स का बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज काफी वॉलेटाइल लग रहा है मार्केट। GDP के नंबर्स भी हैं, तो फिगर्स पे काम करें, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें जी। काफी वॉलेटाइल रहेगा, तो यहाँ पे करंट लेवल पे सेल ना करें, बाउंस बैक पे सेल करने की सलाह। वापस से ये 88,600 तक आएगा, बाउंस बैक पे सेल करने की सलाह यहाँ पर अखिलेश जी, पोजिशनली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट? कितनी गिरावट यहाँ पर और आ सकती है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो जानना चाह रहे होंगे कि कब एंट्री करनी चाहिए दोनों कमोडिटी में। देखिए, काफी इनहेरेंट वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट से भी काफी कंसर्न रहते हैं, जिसके कारण एक पुल बैक दिखती है। बट ओवरऑल सिनेरियो अभी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे टर्न हो रहा है, और मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन यहाँ पे बनानी भी है, तो भाव बिल्कुल नियर अभी सपोर्ट लेवल्स के आसपास चल रहे हैं, 29.20 जैसे मैं कह रहा हूँ। तो केवल इसी लेवल के रेफरेंस से आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको कोई भी यहाँ पे बाइंग बनानी है। बट किसी भी रीजन से अगर बाजार यहाँ से फॉलो अप करेक्शंस आते हैं, आज के जो लोज बने हैं कॉमेक्स के अंदर, ये फॉलो अप मिलता है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे गुंजाइश है कि 24.15 यानी अप्रोक्सीमेट 15 से 20% का फॉल भी सिल्वर में हम देख सकते हैं। तो एक बड़ी मंदी यहाँ पे आ सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं, तो रैशनल क्वांटिटीज में काम करें, और इन लेवल्स का ध्यान रखें। एज वेल एज सोने में भी मुझे लगता है कि 2650 कॉमेक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। 70,000 का लेवल MCX पे बना हुआ है। जब तक ये लेवल ब्रिश नहीं होते, तो मुझे लगता है साइडवेज टू डाउन साइड ही टेंटेटिव यहाँ पे गोल्ड का कारोबार रहना चाहिए। और अगर अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉलो थ्रू मिलता है, तो यहाँ पर हम 2475 तक के कॉमेक्स के अंदर लेवल भी देखेंगे जल्दी। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, क्वांटिटीज कम करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही आप थोड़ा बहुत खरीदारी करें, रेस्ट वेट करें फर्दर क्लूज का।
तो आपको इंतजार करना चाहिए नई खरीदारी करने से पहले और वेट करें। चांदी में तो गिरावट इनको और भी ज्यादा लगती है, 15 से 20% तक की भी गिरावट आने वाले दिनों में चांदी में दिख सकती है। ये 1-2 दिनों का कॉल नहीं है, आगे के लिए ये कॉल अखिलेश जी की तरफ से दिए गए हैं। क्रूड और नेचुरल गैस में बताइए क्या पसंद है आपको, ट्रेडर्स के लिए कुछ मौके दिख रहे हैं यहाँ पर सर? देखिए, क्रूड का मार्केट भी कहीं ना कहीं क्लू ढूंढ रहा है। ऑल द मेजर फैक्टर आर डिस्काउंटेड, बट ये जो नया चिप इन हुआ है फेड को लेकर, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर रहेगा प्राइसेस के अंदर। और हम बार बार देख रहे हैं कि 71 नाइमेक्स के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, वहीं 6050 के आसपास बार बार क्रूड के अंदर सेलिंग आती है। तो जनवरी जो क्रूड है, मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। अप टू 40-50 पॉइंट ऊपर ये मिलता है तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। 6035 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि भाव 5875 5725 तक की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। ओके। वही नेचुरल गैस थोड़ा सा डिफरेंट प्ले कर रहा है। डिमांड थोड़ा सा विंटर्स के कारण वहां पे बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि यस, अभी उसमें कुशनिंग है ऊपर आने का। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से 292 के ऊपर नेचुरल गैस चलता है तो यहाँ पर एक बार बाइंग बना सकते हैं। 284 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि 310 तक के भाव नेचुरल गैस में देखने चाहिए, तो नेचुरल गैस में बाय करके काम करना चाहिए। क्रूड में उछाले पे सेल करिए। ओके, तो एक कमोडिटी आई है जहां पर आपको बाई करना है, वो है नेचुरल गैस आज के लिए। बाकी सेल की कमोडिटी, सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे बनानी है। छोटे छोटे जवाब आप दीजिएगा अखिलेश जी, वक्त कम है। ये मेटल्स में क्या खरीदना चाहिए आज? मेटल्स भी मुझे लग रहा है कि सेम बाकी कमोडिटीज की जैसे एक्ट करना चाहिए। 801 छोटा स्टॉप लॉस है कॉपर के अंदर, 801 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 790 788 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 800 के नीचे यहाँ पे क्लोजेस आते हैं तो अपनी सेलिंग पोजीशंस को आप बढ़ा सकते हैं। आने वाले सत्रों में यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है तो 770 तक के लक्ष्य मैं देख रहा हूँ कॉपर में। 70 भी पोजिशनली आ सकता है कॉपर। अभी फिलहाल का टारगेट है 788 791 का, तो बेचने की सलाह कॉपर है यहाँ पर। अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले मसालों में बताइए आपकी टॉप पिक क्या है, हल्दी, जीरा और धनिया में? मसालों में बिकॉज स्टॉक के पास चल रहा है, स्ट्रक्चर बढ़िया है। धनिया में एक बार पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए। 1700 के नीचे का आप स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हालांकि जो एग्रेसिव बाइंग है मुझे लगता है कि 8200 के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए, बट स्टिल बिकॉज स्ट्रक्चर इज गुड और एज वेल एज फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर धनिया को लेके काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से आप जीरा भी बाय कर सकते हैं। 23,500 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 25,000 के ऊपर तक के भाव मुझे लगते हैं। टीएमसी यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा निराश करेगा और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होता है। तो 14,400 के नीचे जब तक भाव है यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी की भाव वापस से 13,100 12,200 की रेंज में आए, तो टीएमसी में सेल करिए। बाकी जीरा और धनिया में पॉजिटिव थोड़ा आउटलुक है ट्रेडिंग पर भी और पोजिशनली भी। जी शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए और फटाफट से नॉन एग्री मार्केट पर ढेर सारी राय दी और एग्री में मसालों पर अपनी राय दी।